नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कोलावत आपको भारतीय जीके से संबंधित प्रमुख तथ्य उपलब्ध करवा रहा हूं। और ये जो तथ्य होते हैं हमारे एसएससी, रेलवे, एमटीएस, आरपीएससी, आरएएस, यूपीएससी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो देखते हैं मित्रों प्रयाग के बारे में। प्रयाग का पहला पार्ट जो मैंने पहले की क्लास में किया है, आज हमारा प्रयाग का पार्ट रहेगा। क्या होते हैं प्रयाग, मैं वहां सिखा चुका हूँ, जो बेसिक जानकारी थी। आज हम भारत के प्रयाग का पार्ट 2 लेकर के आए। यहाँ पर अपन थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए मित्रों, भारत के प्रयाग में सबसे पहले तो बताया था मैंने आपको, सर्वाधिक प्रयाग कौन से राज्य में? उत्तराखंड में। सर्वाधिक प्रयाग बनाने वाली नदी कौन सी थी? अलकनंदा, वो सारा। लेकिन आज हमारा चलेगा नदी प्रयाग जो है वो किस किसके संगम पर कौन कौन से हैं। जैसे पहला, सबसे पहला तो हमारा बनता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, तो मित्रों जो विष्णु प्रयाग है ये कौन सी नदी के संगम पर है? विष्णु प्रयाग। तो आप ध्यान रखोगे विष्णु गंगा, विष्णु गंगा तथा धौली गंगा, विष्णु गंगा तथा धौली गंगा नदी संगम पर, नदी संगम पर विष्णु गंगा और धौली गंगा के नदी संगम पर जो प्रयाग बनता है वो कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग है। काफी महत्वपूर्ण। इसके बाद दूसरा नंबर, अगला प्रयाग आता है मित्रों नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, तो नंद प्रयाग कौन सी नदी के संगम पर? तो आप ध्यान रखोगे अलकनंदा, अलकनंदा तथा नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी के संगम पर, नंदाकिनी नदी के संगम पर कौन सा प्रयाग बनेगा मित्रों? नंद प्रयाग। इसके बाद अगला प्रयाग नंबर 3 कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग, तो मित्रों कर्ण प्रयाग कौन कौन सी नदियों के संगम पर? अलकनंदा, अलकनंदा तथा पिंडर नदी, पिंडर नदी के संगम पर, पिंडर नदी के संगम पर। अलकनंदा और कौन सी नदी? पिंडर नदी के संगम पर। इसके बाद अगला प्रयाग मित्रों नंबर 4, चौथा प्रयाग है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग कौन कौन सी नदियों के संगम पर? तो आप ध्यान रखना है अलकनंदा, अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी के संगम पर, मंदाकिनी नदी के संगम पर, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर कौन सा बनेगा? रुद्रप्रयाग। इसके बाद नंबर 5 देवप्रयाग। कौन कौन सी नदियों के किनारे है मित्रों देवप्रयाग? देखते हैं इधर, तो आप ध्यान रखोगे अलकनंदा, अलकनंदा तथा भागीरथी, भागीरथी नदी के संगम पर। कितने हो जाते हैं मित्रों? 5। नंबर 6 मित्रों अगला प्रयाग, अगला प्रयाग है गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग किस किस के संगम पर? तो ध्यान रहे भागीरथी तथा बिलांगना नदी, बिलांगना
नदी के संगम पर। इसके बाद मित्रों नंबर 7, और वो जो प्रयाग है हमारा कूनू प्रयाग, जिसको अपन कहते हैं कुनुआज प्रयाग। ध्यान रखोगे मित्रों ये किस किसके संगम पर? भागीरथी यानी गंगा तथा रामगंगा के संगम पर। इसके बाद मित्रों अगला नंबर 8, अगला प्रयाग है हमारा प्रयागराज। ध्यान रहे मित्रों गंगा तथा यमुना, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर कौन सा प्रयाग बनेगा? प्रयागराज। एक बार टेक्निकल टीम में देखेगी या लगभग यहां तक आएगा नहीं। हाँ, तो इसके बाद एक प्रयाग और देखते हैं, नवा प्रयाग सोन प्रयाग। तो मित्रों ये कहां पर? तो ध्यान रखोगे मंदाकिनी नदी तथा वासुकी गंगा नदी संगम पर। तो इस तरीके से कितने प्रयाग बने? 9। तो इनको हमने काफी हद तक सीख लिया है। अभी इनका और भी हम क्लास करेंगे अभी आगे। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि यहां पर कोई सा भी प्रयाग आए हमको नदी क्लियर हो चुकी है। पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्र प्रयाग, पांचवा देव प्रयाग, छठा गणेश प्रयाग, सातवां कुनुआज प्रयाग, आठवां प्रयागराज और सोन प्रयाग। देखो प्रयागराज तो काफी महत्वपूर्ण है, इसको तो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। हाँ, इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये तो हो गई कौन सी नदी पर कौन सा प्रयाग बन रहा है। इसके बाद देखते हैं कोई विशेष बात है क्या प्रत्येक प्रयाग में, कौन से प्रयाग में क्या विशेष बातें हैं। तो प्रयागों की विशेष बातें, प्रयागों की विशेष बातें, प्रयागों की विशेष बातें, ये देखना है हमें। तो देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं यहां पर गणेश प्रयाग के बारे में कोई विशेष बात है क्या। तो हाँ मित्रों इसमें विशेष बात है, और वो क्या? गंगा यानी कि भागीरथी नदी का प्रथम प्रसिद्ध प्रयाग है। कहां पर है मित्रों ये प्रयाग? तो आप ध्यान रखोगे उत्तराखंड। महत्वपूर्ण बात है हमारी गणेश प्रयाग को लेकर। उसके बाद देखते हैं नंबर 2। अच्छा, इसी में एक बात और है, वो ध्यान रखना, उसको मैं नोट लगा के लिखा हूं। नोट क्या है? तो एक मात्र प्रयाग
एकमात्र प्रयाग जो कि गुप्त है या फिर हम कह सकते हैं वर्तमान में पानी में डूबा हुआ है, क्योंकि यहां पर कौन सा बांध बना दिया गया है? 33 आपके वो टिहरी बांध, इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर टिहरी बांध, एक बार इसको आप टिहरी बांध बना दिया गया है, बनाया गया है। नेक्स्ट मित्रों, अगला देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण बात बन सकती है, नंबर 2, और वो है हमारा विष्णु प्रयाग। क्या महत्वपूर्ण है? तो ध्यान रखोगे, अलकनंदा नदी पर बना पहला प्रयाग। अलकनंदा नदी पर बना पहला प्रयाग, यानी कि हम यूं कह सकते हैं जहां से अलकनंदा नदी को ये नाम मिलता है। कहां पर है ये? तो ये भी आप ध्यान रखोगे, उत्तराखंड। ये प्रयाग भी कहां पर पड़ता है? उत्तराखंड। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं और वो आता है देवप्रयाग। इसमें क्या है? तो अलकनंदा नदी का अंतिम प्रयाग, अलकनंदा नदी का अंतिम प्रयाग कहां पर है मित्रों? तो ये भी आप ध्यान रखोगे, उत्तराखंड। इसके बाद मित्रों अगला नंबर 4 और वो आता है प्रयागराज। तो ये सबसे बड़ा प्रयाग है जो कि अंतिम प्रयाग है, सबसे बड़ा प्रयाग है जो कि अंतिम प्रयाग है, जिसे प्रयागों का राजा कहते हैं। यह एक त्रिवेणी संगम भी है। कौन सा प्रयाग? प्रयागराज। तो आप ध्यान रखोगे, ये कुछ विशेष तत्व थे जो प्रयागों से संबंधित बनते थे। एक तो कौन से? गणेश प्रयाग में, विष्णु प्रयाग में, देव प्रयाग में, और एक कौन से में? प्रयागराज में। लेकिन मित्रों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूं आगे। नेक्स्ट, तो ये तो होते हैं हमारे प्रयाग, लेकिन हम फिर हमको देखना है इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, गंगा नदी मैदानी भागों में कहां से प्रवेश करती है? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, इसका आंसर क्या आएगा?
तो हरिद्वार, हरिद्वार से ही गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है। कहां पर पड़ता है हरिद्वार? तो आप ध्यान रखोगे उत्तराखंड। हरिद्वार कहां पर है? उत्तराखंड। और किसके किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल है। और शहर तो है ही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो आपको ये समझ में आया होगा मित्रों। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और नए हों तो सब्सक्राइब करें। ये जो क्लास है आपको भारत के विशेष तथ्य, जीके से संबंधित जो जानकारी है वो आपको अच्छा बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।